उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। अब थोड़ा सा और ध्यान से इसको समझिए। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि यद्यपि यह पुरुष अकर्ता है, संसार का नहीं है, संसार से सर्वथा निर्लेप है, लेकिन प्रकृति से संबंध जोड़कर और कामना के वश में होकर वो कर्म करता है, फल की इच्छा के लिए कर्म करता है, अपने को आत्मा न समझकर शरीर मानता है, इसलिए उसको बारंबार संसार में आना जाना पड़ता है कर्म का फल भोगने के लिए। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, जो यह इसके अंदर बैठा हुआ है वो साक्षात परमात्मा है। स्टार्टिंग में हम लोग इसके पूर्व 2-4-5 श्लोक में आप परमात्मा के बारे में सुने थे। यहाँ ईश्वर के अलावा दूसरा का अस्तित्व नहीं है। हम आत्मा इसलिए कहते हैं, हम जीवात्मा इसलिए कहते हैं, वो शरीर में आ गया, नहीं तो वास्तव में हम परमात्मा ही हैं। उदाहरण देते हैं भगवान ने कहा अविभक्त मीवा, वो अविभक्त है, लेकिन जीव विभक्त है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भ्रातृ च तद्गेयम ग्रस्यस्तु प्रभविष्णु च। वो परमात्मा सब में व्याप्त है और हम लोग अलग अलग हैं, इसलिए हम अपने अंदर वाले जो हमारा स्वरूप है इसके लिए हम एक जीवात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो है परमात्मा ही। बहुत गूढ़ बात है, इसको ध्यान समझना। इसमें जो बैठा हुआ है वो जीवात्मा इस कारण है कि इस जीव शरीर के आवरण में आकर बैठा हुआ है या बंध गया, यहाँ से निकलते वो परमात्मा है। इसका सिंपल उदाहरण क्या है कि अगर हम सूर्य भगवान के सामने कुछ घड़ा को रख दें, सब में जल भर दें, तो आप देखेंगे कि हर घड़ा में सूर्य भगवान नजर आने लगे। यद्यपि कि सूर्य भगवान एक ही हैं, लेकिन आप जितने घड़ा चाहे रख लें, 100, 500, 1000, लाख, 2 लाख, करोड़, जितने घड़ा में जल, उस सब में सूर्य भगवान नजर आएंगे। वैसे ही परमात्मा एक ही हैं, और वो कहाँ है? हम सब में भी वही है। हमारे आपके अंदर जो बैठे हुए हैं ना, वो कोई दूसरा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज क्या बोल रहे हैं? उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देह अस्मिन् पुरुषः पर। ये देह में वो आकर बैठ गया। कौन? वही परमात्मा। वो परमात्मा कौन है? वह परमात्मा भर्ता भोक्ता महेश्वर। वही हम कौन है? वही परमात्मा जो ब्रह्मा बनकर, विष्णु बनकर, महेश बनकर जन्म दे रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं और संहार कर रहे हैं। यानी परमात्मा जब स्वरूप धारण किए तो ब्रह्मा विष्णु महेश बने। उन ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर भी वही सामर्थ्य है जो हमारे अंदर है। वो जागरूक है, हम सोए हुए। यानी शरीर के अंदर रहते भी हमारी सामर्थ्य इतना है कि हम सृष्टि बना सकते हैं, सृष्टि का पालन पोषण कर सकते हैं, सृष्टि का संहार कर सकते हैं। यह सामर्थ्य हमारे आपके है। लेकिन हम दाल रोटी परिवार यही चक्कर में अपनी सामर्थ्य को भूलकर इतना सुंदर सुनहला अवसर को खो देते हैं। यह मानवता अपने स्वरूप को जानकर निकलने के लिए मिला है। लेकिन हाय रे मन, जो रात दिन परिवार धन मोह माया में ग्रसित होकर कुछ लोग साधना करते हुए समझते हुए भी नहीं समझते। आप जो हैं साधारण जीव नहीं हैं। आप कौन हैं? आप भर्ता भोक्ता महेश्वर, जो परमात्मा संसार को संचालन करने के लिए विभिन्न स्वरूप धारण किए हुए, वही हम हैं। अगर हम जाग जाएं तो हम साक्षात ईश्वर हैं, हम दूसरा नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, निकाल लो, हम लोग निकल गए उनसे तो भी पूर्ण है, मिल जाएंगे तो भी पूर्ण है, वो कभी घटता नहीं है। जैसे उदाहरण दिया गया अनंत, परमात्मा का एक नाम है अनंत। अनंत में अनंत जोड़ दे तो भी अनंत, अनंत में अनंत घटा दे तो भी अनंत, अनंत में अनंत से गुना भाग कर दे तो भी अनंत। इसी तरह परमात्मा में आप जोड़ दें, परमात्मा में घटा दें, परमात्मा कुछ भी करे, परमात्मा अनंत, और उनका ही स्वरूप होने के कारण हम सभी अनंत सामर्थ्य वाले। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज बहुत बढ़िया समझा रहे हैं कि शरीर के साथ संबंध रखने से या उपद्रष्टा उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, उसके संग से दुख सुख भोगने के कारण भोगता, अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है, इस देह में रहता हुआ भी देह से परे सर्वथा संबंध रहित है। दोनों ही बात है। पहली बात जो हम समझाएं कि हमारे जैसा ही हम कौन है, परमात्मा का स्वरूप। तो कोई ब्रह्मा बन गए हमारे ही जैसा है, कोई शंकरवान बन गए हमारे ही जैसा है, कोई भगवान विष्णु हमारे ही जैसा है, वो भी प्रकट हुए, हम भी प्रकट हुए। हम गाते ना भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हमें भी भगवान ने भेजा है, हम टपके नहीं हैं, हमें भी भेजा गया है। 9 माँ के घर में रह कर आए और हम भी समय पर प्रकट हुए हैं। डॉक्टर ने कहा कि इतना समय लगेगा या बच्चा खुद आएगा, वेट कीजिए, हड़बड़ाने पर फाड़ के पेट निकाल दिया। लेकिन हम भी एक सिस्टम से आए हैं, उतना दिन घर में रहे हैं और हम भी प्रकट हुए हैं, क्योंकि हम भी परमात्मा ही हैं। देहे अस्मिन पुरुषः परा, इस देह में रहते हुए भी यह साक्षात परमात्मा है। इसलिए जो निर्गुण निराकार परमात्मा का ध्यान करते हैं, वो शुरू से खुद को परमात्मा मानकर साधना करते हैं। सो हम मतलब मैं वही हूँ। और जो भक्ति मार्ग के वो प्रभु को अपना सर्वस्व मानकर खुद को उनके साथ संबंध जोड़ के उनके पास जाते हैं। लेकिन अंत में दोनों की स्थिति एक ही होती है, यानी दोनों को परम गति प्राप्त होती है। चाहे आप सुतीक सिंह जी को देखिए, वो भगवान के परम भक्त, सबरीबाई को देखिए जो भगवान में समाहित हो गए, या और जो भगवान से द्वेष भाव रखने वाला कंस रावण को देखिए, वो भी अंत में भगवान में समाहित हो गए। तो आप अपने महत्व को समझिए। इस शरीर को अपना मानकर हम अपने को लिमिट बना लिए। अगर हम खुद को शरीर ना माने तो हम कौन है, साक्षात परमात्मा ही हैं। हम संबंध जोड़ लिए कि मैं अपने परिवार को चला रहा हूँ, तो हम भर्ता बन गए। इसी से शब्द बना भर्तार, मतलब पति। वास्तव में परम पति वही है। यहाँ कोई पति नहीं है, यहाँ कोई स्वामी नहीं है, वो उसका एक अंश है, उसका एक निमित्त है। करते हो तुम कन्हैया, करने वाला वो है। हम लोग नाम ले लेते हैं कि हम कर रहे हैं, नहीं, वही भर्ता, वही भोक्ता, वही महेश्वर और वही हम। लेकिन हम छोटा बन गए। वास्तव में तो हम परमात्मा है, तो पूरे ब्रह्मांड का भर्ता है, पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाला हम भोक्ता, भर्ता और महेश्वर है। लेकिन हम एक छोटा सा घर का जोरू का गुलाम, घर का गुलाम बनकर अपने को सिमट लिए। यही हमारा छोटा सा घर है, यही हमारे बाल बच्चा है, यही पत्नी का हम पति हैं, ये बेटा का बाप है, ये बूढ़ा माँ बाप का बेटा है। हमारी यही दुनिया है। नहीं, आपकी दुनिया नहीं है। आप दिव्य हो, अनुपम हो, आप परमात्मा मैं हो जाएंगे, अपने को जान लेंगे तो आपका परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। ध्यान रखना है, हम तभी तक आत्मा जीवात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं जब तक हम अपने को शरीर मानकर इसके अंदर अपने आत्मा को अनुभव करते हैं। लेकिन जिस दिन हमें आत्मज्ञान हो गया तो उस दिन हम देखेंगे जो हमारे अंदर बैठा हुआ है वही इनमें भी है। कि ब्रह्म ज्ञान है, सब में वही है। अब पूरे जड़ चेतन चराचर जगत में एक ही सत्ता
और वो हम भी हैं, इस तरह परमात्मा का अनुभव होता है। सोई जानत जही देत जनाई, जान न तुम्हें तुम्हें हुई जा। समुद्र है, हजारों घड़ा ले जाइए, सब में जल भर भर के और समुद्र में छोड़ दीजिए, समुद्र में ही घड़ा है, समुद्र का ही जल है, फिर भी अलग अनुभव हो रहा है। लेकिन घड़ा फूटा तो जल कहाँ गया? समुद्र में। अब ढूंढ के दिखाइए हमको कि वो घड़ा वाला जल लाइए, तो नहीं मिलेगा। कि शरीर में जो आसक्ति है, ये शरीर में मान्यता है मैं शरीर हूँ, इसको छोड़ दीजिए, फिर आप कौन हैं? वही परमात्मा आप है। एक बार परमात्मा का हो जाइए, फिर कोई ढूंढ के दिखा दीजिए, कोई सबरी माता को दिखा दे, क्योंकि परमात्मा में समाहित हो गए। अब सबरी जी का अलग कुछ अस्तित्व नहीं है। यह घड़ा, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा दुनिया परमात्मा, समुद्र रूपी परमात्मा की घड़ा, हम परमात्मा का ही स्वरूप इसमें बैठे हुए हैं। जब तक यह मान्यता रहेगी मैं शरीर हूँ, तब तक हम अपने परमात्मा का साक्षात्कार कर परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। जिस दिन हम शरीर के बंधन से मुक्त हो गए, हम भी परमात्मा, आप भी परमात्मा, सब परमात्मा। मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाइव। अर्जुन, यह दूसरा कौन है? मैं ही तो हूँ, मैं ही खिलाड़ी, मैं ही खिलाने वाला, मैं ही खेल रचने वाला, सब तो मैं ही। महाभारत का प्रसंग है, युद्ध समाप्त हुआ, पांडव बोले हम इसको मारे, अर्जुन उनको, भीम बोले हम, सब चले भीष्म पितामह के पास। बोले बर्बरिक बढ़िया से युद्ध देख रहा था, जाकर उससे पूछो। सब बर्बरिक के पास गए, बोले सबसे बढ़िया कौन लड़ा? हंसने लगे। मुझे तो बस एक ही नज़र आ रहा था, वही श्याम सुंदर, वही मुरलिया वाला, वही चक्र सुदर्शन वाला, इधर भी वो उधर भी वो। इस शरीर भले अलग अलग था, लेकिन अंदर बैठकर वही सबको हैंडल कर रहा था। इसको कहता है गाड़ी चल रहा है, अरे उसको चलाने वाला कौन है? इस बात को समझकर अपने जीवन की दिव्यता को समझिए कि हम और हमारा जीवन बहुत उच्च कोटि का है। हम संसार में यहाँ फंसने लटकने रोने नहीं है। लगाई ऊर्जा संसार में तो आपका कर्तव्य है, लेकिन पूरी ऊर्जा दाल रोटी परिवार में लगा देना यह महामूर्खता है। यह कुत्ता को शोभता है, वो रात दिन अपना रोटी के जुगाड़ में रहता है, या बिल्ली को शोभता है, गधा को शोभता है, कीड़े मकोड़ों को शोभता है, वो रात दिन अपना पेट पालने, बाल बच्चा पैदा करने में लगा रहे। लेकिन एक मनुष्य को सिर्फ इसलिए वो अपना जीवन बिता दे कि हमारा परिवार संसार में हमारा खूब धन दौलत हो, यह बहुत बड़ी मूर्खता है, उसको पश्चाताप होता है। याद रखिए, आप साक्षात परमात्मा है। इस शरीर के आवरण में घिरकर आप एक छोटा सा जीवात्मा बन गए। ये आवरण फूटा, फिर आप परमात्मा हो गए। प्रेम से वृंदावन विहार। गीता माता